हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड एंड कुछ क्षमता परीक्षा है, उनसे रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स है जो मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट्स आने वाली वो आपको सबसे पहले मिल सके। एंड वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्या है अपडेट देख लेते हैं। शिक्षा विभाग के भवनों में स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्र नहीं बनेंगे। तो चुनाव ड्यूटी में के बारे में बोला है ये। शिक्षा विभाग के जो भवन है वो स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्र नहीं बनेंगे। चुनाव ड्यूटी में भी पहले अन्य विभाग के सभी कर्मी है वो लगाए जाएंगे। तो क्या है, चुनाव ड्यूटी में पहले अन्य विभाग के सभी कर्मी लगाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के शिक्षा विभाग के भवनों में स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है। उन्होंने जिलाधिकारियों से स्पष्ट तौर पर कहा है कि मतगणना केंद्र के साथ ही ईवीएम रखने के लिए दूसरे विभागों के भवनों की ओर ध्यान दें। चुनाव ड्यूटी में भी पहले अन्य विभागों के सभी कर्मचारियों को लगाएं और उसके बाद ही आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा विभाग से कर्मचारियों को की कमी पूरी की जाए। एंड के पाठक ने जिलाधिकारियों से कहा कि चुनाव के लिए शिक्षा विभाग के संसाधनों को 2 माह की आवश्यकता के लिए कह कर लिया जाता है, लेकिन 5 से 7 साल तक ईवीएम, पुलिस बल और चुनाव कार्य का अन्य जो सामान है वो विद्यालयों और महाविद्यालयों व जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में पड़ा रहता है। जिले अभियान के तौर पर बड़ी मुश्किल से खाली कराया गया था। अब फिर से यह जो परंपरा है स्थापित नहीं होने देंगे और पहले अन्य विभागों के भवनों की उपलब्धता का जो आकलन है वो करें। साथ ही अन्य विभाग के कर्मियों की उपलब्धता को देख लें और फिर आवश्यकता पड़ने पर उन्हें चुनाव ड्यूटी में लगाएं। शिक्षा विभाग के विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय मतदान जो केंद्र के तौर पर अधिसूचना है और जिले अब बदला नहीं जाएगा, और जिसे अब बदला नहीं जाएगा। यदि कुछ बदला जा सकता है तो वह यह है कि मतगणना केंद्र और ईवीएम आदि के लिए शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों के भवनों का उपयोग करें और शिक्षा विभाग के अन्य जो प्रखंड स्तरीय कर्मी जो संविदा पर रखे गए हैं को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया जा रहा है। उन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में लगाया जा रहा है। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। पहले अन्य विभागों में कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाएं। बताते चलें कि चुनाव के दौरान सरकारी भवनों और मसलन स्कूल एंड कॉलेज के भवनों और परिसर का इस्तेमाल स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र के रूप में होता है। एंड अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारी को दिया निर्देश, आवश्यकता पड़ने पर ही जो शिक्षा विभाग से कर्मी की ड्यूटी में लगाएं। दूसरे चरण के शिक्षकों के बीच विद्यालय पदस्थापन पत्र वितरण। जिले में बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों को रविवार को पटना के 3 केंद्रों पर विद्यालय पदस्थापन पत्र वितरित किया गया और पटना में शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह पटना हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग, कमला नेहरू उच्च विद्यालय यारपुर और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग में केंद्र बनाए गए थे और पदस्थापन प्राप्त करने के लिए शिक्षक सुबह 9 बजे से ही आने लगे थे। हालांकि पत्र का वितरण सुबह 10 से 4 बजे तक हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग के जो भवन है उनको स्ट्रांग रूम है वह मतगणना केंद्र नहीं बनेंगे। ये के पाठक ने आदेश जारी किया है। एंड जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ये निर्देश दिए हैं। एंड बिहार बोर्ड STET जो स्टेट का जो पेपर रहा था 2019 से 23 का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। एंड बिहार बोर्ड ने सभी डीओ को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2019 एवं 2023 का रिजल्ट कार्ड है वो जारी कर दिया, रिजल्ट कार्ड जारी किया है, यानी जो आपकी मार्कशीट है वो जारी कर दी है। एंड वितरण करने की व्यवस्था करने को कहा है। स्टेट 2019 के संशोधित रिजल्ट कार्ड और सारणीयन पंजी परीक्षाफल की CD एवं रिजल्ट कार्ड की वितरणी एवं रिजल्ट कार्ड के विशेष दूत से भेजा गया है। एंड वितरण के सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की छाया प्रति और वेब कॉपी एवं फोटो युक्त विद्या पहचान पत्र की मूल प्रति देखकर ही रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी पहचान पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति कार्यालय में सुरक्षित
जो संधारित करने की व्यवस्था की जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो स्टेट के जो रिजल्ट कार्ड है वो जारी हो चुका है एंड आप उसको लेकर ही अपना है वो TR3 का फॉर्म अप्लाई करें एंड शायद इसी बेस के ऊपर आपका फॉर्म अप्लाई होगा। एंड शिक्षा विभाग के भवनों में नहीं बनेंगे स्ट्रॉन्ग रूम, अकाउंटिंग सेंटर, ये भी आप देख चुके हैं। चुनाव ड्यूटी में पहले अन्य विभाग के सभी कर्मी लगाएंगे और शिक्षा विभाग के स्टेट SCA को जिला अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एंड वही डिटेल है ये। एंड विशेष जरूरत पड़ने पर स्कूल भवन है वह शिक्षा कर्मी चुनाव कार्य में लगेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी DM को लिखा पत्र, कहा अन्य विभागों के भवनों को की तलाश करें और कमी हो तभी हमारे भवन लें। तो देख सकते हैं यहाँ पर विशेष जरूरत पड़ने पर भी स्कूल के भवन है उनका उपयोग किया जाएगा। तो ऐसा बोला है इन्होंने। अगर आप पूरी की पूरी अपडेट ये देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए एंड ये मैं पूरी की पूरी बताने पर चला और वैसे भी बता दी है एंड आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड यहाँ है स्थानांतरण के लिए करना होगा इंतजार। भागलपुर से ये रिजल्ट है। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षकों का मार्च से होगा स्थानांतरण एंड VPSC से चयनित जिलों के 5470 शिक्षकों का 3 वर्षों बाद ही होगा स्थानांतरण। कितना वेट करवाते हैं वो तो आगे ही पता चलेगा। अभी का मानना है कि जो सक्षमता परीक्षा पास करने वाले हैं उनको मार्च से ही स्थानांतरण दिया जाएगा और जो BPSC से चयनित जो जिले के 5470 शिक्षक हैं उनका 3 वर्ष बाद ही स्थानांतरण होगा, ऐसा बोला गया है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद ही BPSC शिक्षकों को दूसरे जगह जाने स्थानांतरण का मौका मिलेगा, यानी 3 साल बाद BPSC से चयनित होने वाले चरण के 3503 और दूसरे चरण के 1967 शिक्षकों का स्थानांतरण संभव हो पाएगा। अब तक सभी शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में बने रहेंगे और जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 3 साल तक BPSC के शिक्षकों का कहीं भी स्थानांतरण नहीं होगा और राज्यक्रम की जो पॉलिसी है उसी के आधार पर उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। वहीं नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का काम है सक्षमता परीक्षा के बाद शुरू किया जाएगा। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के जाने की वजह से शहरी क्षेत्र में शिक्षकों का अभाव हो गया है और भागलपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के स्कूलों में 50% शिक्षकों की कमी आई है एंड शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है और जिस विभाग को भेजा जाएगा उसके बाद जिसे है वो विभाग को भेजा जाएगा और उसके बाद सभी नियोजित शिक्षकों की क्षमता परीक्षा लेनी होगी, जिसमें वह पास करेंगे तो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। फिर उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग राज्यक्रम के अनुसार ही की जाएगी और विभागीय जो सूत्रों की माने तो सब कुछ सही रहा तो मार्च महीने में नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, वो आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा एंड स्थानांतरण के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा आपको। एंड जिला अधिकारियों को दूसरे विभाग से उपलब्धता तलाशने को कहा है। के पाठक ने पूछा चुनाव में शिक्षा विभाग के ही भवन का उपयोग क्यों। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जिला अधिकारियों का पत्र भेजकर पूछा है कि चुनाव कार्य के लिए केवल शिक्षा विभाग के भवन और कर्मचारियों का ही उपयोग क्यों किया जाता है। दूसरे चरण में दूसरे विभागों के संसाधन और कर्मचारियों का उपयोग को प्राथमिकता क्रम में नीचे क्यों रखा जाता है। पाठक ने सभी DS को पत्र भेजकर सबसे पहले दूसरे विभाग के भवनों के और कर्मचारियों की उपलब्धता टटोलने के लिए कहा और कमी पड़ने पर ही शिक्षा विभाग के संसाधनों को लेने का निर्देश दिया है। पाठक ने कहा कि 2 माह की जरूरत कहकर लिए जाने वाले भवन 5 से 7 महीने तक खाली नहीं किए जाते और EVM मशीनों, पुलिस बल और चुनाव के अन्य सामान कॉलेज, स्कूल और डाउट्स में पड़े रहते हैं एंड जिन्हें काफ़ी मुश्किल से खाली कराया गया है। यह परंपरा फिर से स्थापित नहीं होने देनी है और पिछले कुछ सालों में दूसरे विभागों के शैक्षिक और प्रशासनिक जो भवन बने हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI तथा निजी क्षेत्र के संस्थान भी भारी संख्या में खुले हैं। इन भवनों को भी मतदान का या EVM केंद्र के लिए एक्सप्लोर किया जा सकता है ताकि शिक्षा विभाग के शैक्षिक व प्रशिक्षण संबंधी कामों में कम बाधा पहुंचे। इसलिए जिला प्रशासन को सावधानी बरतने चाहिए। तो ये के पाठक ने अपना सुझाव दिया है एंड उन्होंने सख्त मना कर दिया है कि अगर दूसरे विभाग है वहाँ पर आप नहीं करते हैं तो स्कूलों में नहीं करेंगे जो चुनाव की प्रक्रिया है वो। तो आप पहले दूसरे जो विभाग है वहाँ पर भवनों का उपयोग करें, उन भवनों का। ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी की पूरी अपडेट जो मैंने आपको बता दी, इसी के बारे में थी। एंड क्षमता परीक्षा और उसके बाद स्थानांतरण की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। तब देखते हैं कब तक होता है ये। एंड विशेष जरूरत पर ही स्कूल भवन है वो शिक्षा
जो कर्म है वो चुनाव कार्य में लगेंगे। एंड ये भी उसी से रिलेटेड है। एंड आज है वो जो एस्टेट 2019-20 का जो रिजल्ट कार्ड है वो जारी कर दिया, यानी आपकी मार्कशीट है वो एस्टेट की जारी कर दी है। तो उसको लेकर यहाँ पे जो TR3 भर रहे हैं वो अप्लाई करेंगे। एंड ये भी चुनाव ड्यूटी के बारे में बोला है ना। तो ये थी आज की पूरी अपडेट्स जो मैंने आपको बता दी हैं। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।